नमस्कार। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए टैली में कैसे बिलिंग करें। टैली में हाउसिंग सोसाइटीज़ की बिलिंग के लिए जो अरेंजमेंट्स नहीं हैं वो अरेंजमेंट्स हमने एक कस्टमाइजेशन के थ्रू किए हैं। इस कस्टमाइजेशन से जो एक मेजर कंसर्न है सोसाइटीज़ का कि सारे मेंबर्स का जो एक मेंटेनेंस बिल बनता है क्वार्टरली या मंथली साइकिल जो होता है उसमें उनका बिल ऑटोमेटिक बन सके अगर मेंबर्स ज़्यादा हैं तो, और अगर उनके डिलेड पेमेंट्स होते हैं तो डिलेड पेमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट की एंट्रीज भी ऑटोमेटिक हो सके। आइए देखते हैं ये हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल कैसे काम करता है और इसमें क्या अरेंजमेंट किए गए हैं। तो इस सोसाइटी मॉड्यूल के अंदर हमने कुछ अरेंजमेंट्स दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सोसाइटी मेंबर्स की डिटेल्स में अगर आप चाहें तो हमने यहाँ उनकी बाकी की डिटेल्स के साथ साथ यहाँ पे उनकी ऑक्यूपेंसी की डिटेल भी दी है। अगर आपकी सोसाइटी में मेंबर्स का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो मेंटेनेंस चार्ज के किसी भी कंपोनेंट का कैलकुलेशन अगर एरिया स्क्वायर फीट पे होता है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपका कैलकुलेशन वहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जॉइंट मेंबर्स की डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर आप उनके शेयर की डिटेल डाल सकते हैं। अगर उनके पास शेयर के अरेंज आपकी सोसाइटी में अगर आप ये डिटेल रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं तो आप हर एक मेंबर की शेयर डिटेल भी मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही नॉमिनी की डिटेल भी इसमें मेंटेन की जा सकती है। इन सभी की रिपोर्ट आपको अवेलेबल होती है। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पे अगर उनकी मॉर्गेज की डिटेल है, उनकी ऑक्यूपेंसी को उन्होंने किसी एजेंसी के साथ मॉर्गेज पे दिया है तो आप मॉर्गेज की डिटेल भी रख सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको काम आती हैं उस समय जब सोसाइटी के किसी भी मेंबर को अपनी ऑक्यूपेंसी को बेचना या ट्रांसफ़र करना होता है, और ट्रांसफ़र करने के दौरान आपको ये चेक करना होता है एनओसी देने के लिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि बिल की एंट्री कैसे होती है। यहाँ हमने 1 दिसंबर तक की बिल की एंट्री करी हुई है, जिसमें ये जो अगर हम यहाँ पे डेट में जाएं 1 दिसंबर की डेट पे तो आप 1 नवंबर में तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे बिल बने हुए हैं और साथ ही यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री भी हुई हुई है। तो ये सारे मैनुअल एंट्रीज नहीं है, ये सारे ऑटोमेटिक एंट्रीज हैं। ओके, तो अगर हमें ये बिल बनाना है और ये ऑटोमेटिक बनाना है, लेट्स से इतने सारे बिल्स जो ऑटोमेटिक बन रहे हैं, तो ये ज़्यादातर ऐसे सोसाइटीज़ के लिए हम रिकमेंड करते हैं जहाँ मेंबर्स की नंबर 70 से ऊपर होते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है मैनुअली। तो हमने यहाँ पे इस सोसाइटी में बिल बनाए हैं और 15 नवंबर को हमने एक रिसिप्ट की एंट्री करी है ताकि हम ये देख सकें कि रिसिप्ट कैसे प्रिंट आएगी। अगर आप बिल प्रिंट करें तो रिसिप्ट कैसे आएगी, ये जो पैसे आए हैं इसका ट्रीटमेंट आपके मॉड्यूल की बिलिंग में कैसे किया जाता है एंड ऑल दैट। तो इन मेंबर्स के सबके बिल बने हुए हैं अब तक के, और जिसमें से इस एक मेंबर ने 15 नवंबर को हमें पेमेंट किया है। तो लेट्स कम एंड हम इसमें अपने मेंबर्स की बिलिंग स्टार्ट करेंगे दिसंबर के लिए। तो देखते हैं प्रोसेस क्या है। एक बार हम यहाँ पे बिल हमारे 144 बने हुए हैं। तो लेट्स गो, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल में जाते हैं। ये ऑप्शन है बिल वाउचर बनाने के लिए। यहाँ पे हमने सोसाइटी मेंबर सिलेक्ट किया और हम 1 दिसंबर से 31 दिसंबर की बिलिंग कर रहे हैं। बिल की डेट हम 1 दिसंबर की रखेंगे और लेट्स से 15 दिसंबर हमारी ड्यू डेट है बिल की। ये नरेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। जनरली ये नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है सिस्टम के अंदर। अगर ये नंबर आपने बिल बना करके डिलीट कर दिया तो जितने बिल आपके बने हुए थे उसके आगे की नंबर को ये ऑटोमेटिक लेता है। मैं फिर से यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स में दिखाती हूँ कि हमारे पास बिल कितने बने हुए हैं। अब तक 144 बने हुए। लास्ट बिल अगर आप देखेंगे तो 144 नंबर है। तो नेक्स्ट बिलिंग हमें चाहिए 145 से। जनरल केस में ये 145 नंबर ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा। तो अभी के लिए मैंने 145 नंबर लिया है क्योंकि कुछ बिल इसमें बना करके हमने डिलीट किए थे अभी। यहाँ पे ये पूछता है कि आपने लास्ट बिल डेट अपनी कब की थी। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे ये बताना है मैंने लास्ट बिल बनाया था 1 नवंबर को, ताकि इसके हिसाब से ये आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन प्रॉपर करके दे। जितने भी डिलेड पेमेंट है 1 नवंबर के बाद, हमारी लास्ट बिलिंग के बाद जो भी पेमेंट्स आए हैं उनको कंसीडर कर सके, और जो पेमेंट नहीं आए हैं जिनकी डिले हुई है उनको कंसीडर किया जा सके। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी लास्ट डेट ऑफ एंट्री है 15 नवंबर। हमें F4 प्रेस करना है और आपकी बिलिंग बन जाती है इंस्टेंटली।
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर्स हैं हमारे पास, अभी देखिए मैं यहाँ पे 1 दिसंबर की डेट डालती हूँ एंड देखिए हमारे सारे बिल बन के तैयार हो गए। बिल ही नहीं बल्कि यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री भी आ चुकी है। जिनके पेमेंट डिले हुए हैं उनकी इंटरेस्ट की एंट्री भी आ चुकी है। तो ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बिल बने हैं, अगर आप डे बुक में जाएं डेट चेंज करके, तो ये आपके जो बिल जो बने हैं ये सारे के सारे इंटरेस्ट के साथ अलग, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री अलग है। तो ये बिल प्रिंट कैसे होंगे, इनकी पुरानी भी आउटस्टैंडिंग है इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी आया है, और पुराने बिलों पर भी इंटरेस्ट था इनका पुराना। तो ये पूरा का पूरा बिल प्रिंट कैसे होगा, आते हैं हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल में। बिल रिसीप्ट में यहाँ हमने अरेंजमेंट दे रखा है कि आप बिल भी प्रिंट कर सकते हैं केवल, और बिल विथ रिसीप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो एक बिल का हम प्रिंट चेक करते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि हमें कौन सा बिल का प्रिंट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ मुझे A1001 का पहले वाले मेंबर का बिल चाहिए, क्योंकि इन्होंने पैसे भी दिए हैं 15 नवंबर को। ओके, टाइप ऑफ बिल सोसाइटी मेंबर्स, इतना ही चेक करके और हम प्रीव्यू करेंगे एक बिल को। तो ये देखिए ये आपका बिल, एक सेकेंड, प्रिंटर, मैं जरा इसका फॉर्मेट चेंज कर देती हूँ। नाउ लेट अस प्रीव्यू द बिल। अभी देखिए ये बिल में आपको सारी डिटेल आ जाती है, मेंबर बिल की डिटेल आ जाती है, कौन से पीरियड के लिए, कौन से मेंबर के लिए, कौन सी ऑक्यूपेंसी, अगर आपने स्क्वायर फीट एरिया मेंशन किया है तो वो भी आपको आ जाता है, बिल की डेट, ड्यू डेट, ये उनकी ऑक्यूपेंसी की डिटेल, ये उनका पुराना बिल का पेमेंट बाकी है, उन्होंने इससे पहला आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दिया था, लास्ट मंथ का बिल बाकी था, लास्ट मंथ के बिल में इतना इंटरेस्ट बाकी था, और इस महीने उनके आउटस्टैंडिंग पे इतना इंटरेस्ट आ गया। ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ ये भी हम चेक करेंगे। यहाँ इन्होंने जो लास्ट टाइम पेमेंट किया था, इस पेमेंट की डिटेल यहाँ हमें आ गई है। अगर इन्होंने इस लास्ट ड्यूरेशन में लास्ट बिल और इस बिल के बीच में एक से ज्यादा बार पेमेंट किए हैं तो आपको हर एक पेमेंट की डिटेल यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में मिल जाएगी। ओके, तो अगर मैं इसमें दूसरे किसी मेंबर का देखना चाहूँ जिनका पेमेंट नहीं आया है, तो आप आ जाते हैं यहाँ पे A1002 के बिल में, जिनका पेमेंट हमें नहीं आया है। ओके, तो लेट्स से ये कैसा दिखाएगा, जिन मेंबर्स का पेमेंट नहीं आया उनकी रिसिप्ट भी प्रिंट नहीं होगी, तो देयर विल बी नो ब्लैंक रिसिप्ट्स फॉर दोज हु हैव नॉट मेड पेमेंट। ओके, तो इनकी पुरानी आउटस्टैंडिंग यहाँ आपको पता चल रही है, क्योंकि इनके काफी सारे बिल बन गए हैं, अब तक एक भी पेमेंट नहीं आया। लास्ट बिल में इनका इंटरेस्ट इतना आया था, क्योंकि इससे पहले जो पहला बिल बना था उसमें इंटरेस्ट के लिए मना कर दिया गया था, और अभी इनका इंटरेस्ट इस वाले बिल में इतना आया है क्योंकि इनकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। तो ये जो कैलकुलेशन है, अभी कैलकुलेशन समझते हैं कि कैसे ये आएगा, हाउ विल यू वेरीफाई कि ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही है। यहाँ हमने बिल रजिस्टर में एक जगह दी है इंटरेस्ट ड्यू फॉर पीरियड। आप यहाँ बताएं कि हमें सोसाइटी मेंबर्स का चाहिए, हमने लास्ट टाइम बिल बनाया था 1 नवंबर को, और अब हम बनाने वाले हैं या बना चुके हैं 1 दिसंबर को। Here is the place जहाँ पे हर एक बिल की इंटरेस्ट आपको नजर आएगी। तो A1001 जिसका इंटरेस्ट हमने आपको दिखाया, इनके पिछले 3 बिल्स में इस बिल का पेमेंट उन्होंने 15 नवंबर को किया था, तो 15 नवंबर तक, क्योंकि ये पुराना बिल है, इसकी बिल की डेट थी अप्रैल की, तो 1 नवंबर लास्ट बिलिंग से लेकर के और जितना डे 15 दिन 14 दिन उन्होंने और बिल को रखा, होल्ड रखा, पेमेंट 15 तारीख को किया, तो 13 दिनों का इंटरेस्ट इनका इस पेंडिंग अमाउंट पे आया। ये वाला बिल जो है अक्टूबर का, इसका पेमेंट भी हमारा पेंडिंग है, राइट। तो इसके ऊपर हमारा फर्स्ट में इसका भी पेमेंट उन्होंने किया, लेकिन 15 नवंबर को, तो इसका 14 नवंबर तक इंटरेस्ट आया। और ये वाला बिल नवंबर का था जिसका पेमेंट उन्होंने अभी नहीं किया है, इसकी ड्यू डेट थी 15 नवंबर को की, तो 15 नवंबर से 1 दिसंबर बिल की डेट तक क्योंकि पेमेंट नहीं आया, तो ड्यू डेट्स पर 16 डेज का इंटरेस्ट। अगर आप एंट्रीज में जाकर चेक करेंगे तो इन सब का टोटल आपको वहाँ पे इंटरेस्ट में दिखेगा। आई विल शो यू द इंटरेस्ट अमाउंट वंस अगेन। 1002 में इनकी पुराना 1 अप्रैल का बिल, अक्टूबर का बिल और नवंबर का बिल, ये तीनों बिल की पेमेंट बाकी थे। हमने अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक का बिल बनाया था, तो अमाउंट ज्यादा है, और इसके ऊपर आपका 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक का
पूरे महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि इन्होंने पेमेंट नहीं किया इन तीनों बिलों पे 1 नवंबर से, 2 बिलों पे 1 नवंबर से 1 दिसंबर, और ये लास्ट वाला बिल जो कि नवंबर का था उसकी ड्यू डेट 15 तारीख होने की वजह से 16 से 1 दिसंबर का इंटरेस्ट इतना। तो दिस इज हाउ ये ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और उसकी एंट्री भी करता है, और आपको उसकी रिपोर्ट भी हमने दी है। इसके अलावा आप इसमें कई तरह की रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे मेंबर मास्टर्स, यानी यहाँ पे हर एक मेंबर का कितना मेंटेनेंस चार्जेस, रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस कितना है, ये कब से कब तक मेंबर थे। अगर आप ये डिटेल डालते हैं, किसी मेंबर ने अगर बीच में छोड़ा है तो आप उनकी डिटेल भी यहाँ देख सकते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पे एक बटन प्रेस करें तो आपको हर एक के मेंबर्स की डिटेल दिखेंगे। तो 1 sec alt F5 and I want only society members। तो यू कैन सी कि हर एक सोसाइटी मेंबर्स की जो मेंटेनेंस चार्जेस है, रेगुलर मेंटेनेंस चार्जेस, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ओके, तो दिस इज हाउ मेंबर मास्टर विल शो मेंबर शेयर रजिस्टर। अगर आपने उनके शेयर की डिटेल, मॉर्गेज की, नॉमिनेशन की डिटेल मेंटेन की है तो ये स्क्रीन आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखा पाती है। इस रिपोर्ट में आपको काफी डिटेल मिल जाती है। ये रिपोर्ट आपको दिखाती है हर एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड मेंबर की इंडिविजुअल डिटेल फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, कि उन्होंने कब एडमिशन लिया था, कब एंट्रेंस लिया था, उनकी बाकी की इंफॉर्मेशन, उनके शेयर की डिटेल, मॉर्गेज की डिटेल और नॉमिनेशन की डिटेल। साथ ही उनकी मेंबरशिप कब बंद हुई, अगर बंद हुई है तो, और क्यों बंद हुई, ट्रांसफर कैसा था, वगैरह वगैरह, और ये ट्रांसफर किसको किया गया। तो ये पूरी की पूरी डिटेल आप यहाँ पे इंडिविजुअल डिटेल से देख सकते हैं। सेम वे अगर आप नॉमिनेशन की डिटेल डालते हैं तो नॉमिनेशन की रिपोर्ट भी यहाँ मिल जाएगी, फॉर्म J, जिसमें आपको ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन हर एक मेंबर की मिल जाती है। मॉर्गेज की रजिस्टर को भी आप देख सकते हैं अगर डिटेल मेंटेन की गई है तो। और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हमने अपनी तरफ से एक एडिशनल अरेंजमेंट किया है कि इन केस अभी शेयर्स नहीं प्रिंट होकर आए मगर शेयर का पेमेंट सामने वाले ने कर दिया, तो प्रोविजनली आप ये शेयर सर्टिफिकेट भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए शेयर की डिटेल के साथ एक बार के लिए प्रिंट करके दे सकते हैं, इन केस यू रिक्वायर दैट। अगर आपको इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए तो एटलीस्ट आप बिल वाउचर आप बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, रजिस्टर्स देख सकते हैं जहाँ पे हमने रिपोर्ट दिखाई, और मेंबर मास्टर्स। तो दिस इज हाउ ये सोसाइटी मॉड्यूल काम करता है। इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं कि आपके अगर सामने वाले का एडवांस पेमेंट आया है तो अगले बिलिंग में वो एडवांस ऑटोमेटिक सिस्टम आपका एडजस्ट करेगा और बिल की सिर्फ पेबल अमाउंट आपको दिखाएगा। ओके, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इसमें ऑटोमेटिक है ही। तो बेसिकली ये जो मॉड्यूल है ये इसी बात पे फोकस करता है कि हाउसिंग सोसाइटीज की अकाउंटिंग और इंटरेस्ट, इन दोनों का कैलकुलेशन और इन दोनों की बिलिंग एक्यूरेटली कैसे हो सके। और अगर किसी को भी डाउट होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में तो उसके लिए हमने काफ़ी डिटेल्ड में इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट भी आपको दे रखी है। होप कि ये मॉड्यूल से आपको आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी क्वेरीज सॉल्व होंगी। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।